मेरी एक जिंदगी। एपिसोड 5 प्रपोजल। पाखी ने अमिताश से कहा, ये सब? तो अमिताश बोला, पाखी, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन पहले मिला हूँ, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। और वैसे भी कल हम शादी कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें डेट पर लाना चाहता था, कुछ वक्त बिताना चाहता था तुम्हारे साथ। उसने फिर मुस्कुराकर पाखी को देखा और बोला, बाकी बातें बाद में, पहले डिनर करो। पाखी ने भी हाँ कहा तो अमिताश ने 2 बार ताली बजाई। वहां एक सर्वेंट डिनर लेकर आ गया। असल में राघव ने ये सब पहले से ही मैनेज कर दिया था। डिनर आने के बाद दोनों ने डिनर स्टार्ट किया। सर्वेंट ने उन्हें रेड वाइन सर्व की। दोनों ने डिनर किया। फिर अमिताश ने पाखी से कहा, आओ मेरे साथ। इस बार पाखी ने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल दी। पाखी उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। आखिर उसकी माँ के बाद एक यही तो इंसान था जिसने उसकी इतनी केयर की थी, इतना प्यार दिया था। पाखी और अमिताश दोनों ही एक दूसरे की जरूरत थे। बस 2 ही दिन तो हुए थे अभी उन्हें मिले हुए, लेकिन कहते हैं ना, प्यार वक्त और दिन थोड़ी ना देखता है। एक पल ही काफी है किसी से प्यार होने के लिए। शायद वही इन दोनों के साथ भी हुआ था। पाखी को अमिताश ने समुद्र के किनारे लाकर खड़ा कर दिया और ऊपर आसमान में देखने को कहा। जब पाखी ने ऊपर देखा तभी आतिशबाजी शुरू हो गई। वो नजारा सच में बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में भी आतिशबाजी के जैसे ही चमक थी और हल्की सी नमी भी थी। तभी उन आतिशबाजियों से कुछ वर्ड्स फॉर्म होने लगे। जब पाखी ने गौर से देखा तो आसमान में मैरी मी लिखा हुआ था। ये देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर अमिताश की ओर देखा, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रहा था, मानो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। पाखी ने कुछ नहीं बोला, बस झट से उसके सीने से लग गई। शायद आज से ज्यादा वो कभी खुश नहीं हुई थी, या यूं कहे, अमिताश के आने से उसकी जिंदगी में भी खुशियों ने दस्तक दी थी। अमिताश ने भी बड़े ही प्यार से उसे बाहों में भर लिया। फिर वो उससे अलग हुआ और अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकालकर पाखी के आगे करते हुए अपने एक घुटने के बल बैठ गया और बोला, पाखी, विल यू बी माइन फॉरएवर? विल यू मैरी मी? पाखी की आंखों में आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा और अपना हाथ अमिताश की ओर बढ़ा दिया। अमिताश ने खुशी खुशी पाखी को रिंग पहना दी और खड़ा होकर उसे अपने करीब करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पाखी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी शर्ट को कस के अपनी मुट्ठी में भर लिया। अमिताश बस बेतहाशा उसे किस किए जा रहा था। वो इस पल को रोककर हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता था। थोड़ी देर बाद अमिताश को फील हुआ कि पाखी की सांसें उखड़ रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। पाखी अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी कि तभी अमिताश ने एक बार फिर धीरे से उसके होठों को छू लिया और उसके कान के पास जाकर बोला, थैंक यू सो मच जान। पाखी तो बस उसे देख रही थी, मानो विश्वास करने की कोशिश कर रही हो कि ये सच है। उसके सामने खड़ा ये हैंडसम मैन उसका है, उसका होने वाला पति है। अमिताश ने मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए कहा, I know I'm handsome, but if you keep staring at me like this, I might lose control. उसके ये बोलने पर पाखी झेप गई और इधर-उधर देखने लगी। उसे ऐसे देखकर अमिताश को हंसी आ गई। उसने कहा, How cute, you look like a Kashmiri apple. पाखी ने जब ये सुना तो वो भी शर्मा गई और उसके सीने पर मारते हुए झूठी नाराजगी से बोली, मिस्टर राठौड़, be in your limits. अमिताश ने कुछ नहीं कहा, बस वहां बीच पर बैठ गया। पाखी भी उसके पास बैठ गई और उसने अपना सिर अमिताश के कंधे पर रख दिया। अमिताश ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों उसी खामोशी भरी मोहब्बत को महसूस करने लगे। वो दोनों कम ही बात करते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत पाक थी। पाखी ने मन में सोचा, अगर उस दिन अमिताश की जगह कोई और होता तो ना जाने क्या हुआ होता। तो वही अमिताश शुक्रगुजार था कि उसे पाखी मिली थी। थोड़ी देर दोनों बैठे रहे। कुछ
कुछ देर बाद अमिताश ने पाखी की ओर देखा तो पाया कि वो उसके कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। अमिताश ने भी उसे नहीं जगाया और उसे अपनी बाहों में उठाकर वो कार की तरफ चला गया। जब ड्राइवर ने उसे आते देखा तो उसे ग्रीट करके कार का दरवाजा खोल दिया। अमिताश ने आराम से पाखी को गाड़ी में बैठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया और फिर से पाखी के सिर को अपने कंधे पर रख लिया। ड्राइवर ने गाड़ी घर की ओर घुमा ली और लगभग पौने घंटे बाद वो लोग मैंशन पहुंच गए। अमिताश ने फिर से पाखी को गोद में उठाया और अपने रूम में ना ले जाकर आदि के रूम में ले जाकर सुला दिया। उसकी हलचल से आदि ने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा तो पाखी को अपने पास देखकर खुश हो गया और उसे हग करके सो गया। वही अमिताश चेंज करने अपने रूम में चला गया और वापस आकर आदि की दूसरी साइड लेट गया। वो उन दोनों माँ बेटे को सुकून से सोते हुए देख रहा था। उन्हें सुकून से सोते देखकर अमिताश को भी सुकून मिल रहा था। उसने उन दोनों के माथे पर किस किया और उन्हें देखते हुए ही उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह जब पाखी उठी तो उसने देखा वो घर में थी। उसने अपने बगल में सोए मासूम से बच्चे को देखा जो उससे चिपक कर सो रहा था। उसने उसके माथे पर किस किया और उठकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके अमिताश के रूम में चली गई। अमिताश अभी अभी शावर लेकर निकला था। उसने सिर्फ टॉवल पहना था और दूसरे टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। तभी पाखी ने दरवाजा खोला तो अमिताश को ऐसे देखकर चौंक गई। वो एक बार के लिए फ्रीज हो गई और अचानक से अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे मुड़ते हुए जल्दी जल्दी बोली, आई एम सॉरी। अमिताश को उसकी इस हरकत पर बहुत प्यार आया। वो उसे और चिढ़ाते हुए उसके पास आकर बोला, मिसेस राठौड़, आदत डाल लीजिए मुझे ऐसे देखने की, क्योंकि आज से हम तो ऑफिशियली आपके हो जाएंगे। ये सब अमिताश ने उसके बेहद करीब आकर कहा था। उसकी वो धीमी और मधोशी से भरी आवाज पाखी की बॉडी में एक सेंसेशन पैदा कर रही थी। तभी अमिताश ने अचानक से उसे पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। पाखी की आंखें अब भी बंद ही थी। अमिताश ने उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छुआ और वार्डरोब की ओर चला गया। जब पाखी को लगा कि अमिताश चला गया है, तब उसने अपनी आंखें खोली। अभी भी उसकी धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह दौड़ रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। अमिताश चेंज करके आ चुका था। उसने रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी और साथ में गोल्डन बॉर्डर का मरून कलर का दुपट्टा डाल रखा था। उसने देखा पाखी वहां नहीं है तो उसने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया और बोला, पाखी, क्या तुम अंदर हो? पाखी ने हाँ कहा। अमिताश मिरर के सामने आकर तैयार होने लगा और पाखी का वेट करने लगा। थोड़ी ही देर बाद पाखी वॉशरूम से बाहर आई। उसने बेबी पिंक कलर का बाथरोब पहना था और उसके बाल अभी भी गीले थे, जिसकी वजह से बाथरोब जगह जगह से गीला हो गया था। अमिताश ने उसे देखा और बोला, तुम्हारी शादी का जोड़ा वार्डरोब में है। पाखी उस ओर जाने लगी तो अमिताश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। पाखी ने उसकी तरफ देखा तो अमिताश ने उसके आगे अपना हाथ किया, जिसमें एक मोर पंख और बांसुरी का ब्रोच था। पाखी ने वो ब्रोच लिया और उसकी पिन को खोलकर अपने होठों से हल्के से पकड़ लिया। फिर उसने अमिताश की शेरवानी को ठीक किया और उसकी पॉकेट के ऊपर वो ब्रोच लगा दिया। अमिताश पाखी की हर हरकत को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी वहां आदि आया और मासूमियत से बोला, मामा, दादा, मुझे भी आपकी थादी देखनी है, मुझे भी तैयार कर लो। उन दोनों ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर अमिताश ने उसे गोद में उठाकर कहा, चलो आपके दादा आपको रेडी करेंगे। ये बोलकर उसने आदि के कपड़े लिए और वॉशरूम की ओर चला गया और पाखी भी वार्डरोब से अपने कपड़े लेने लगी। पाखी जब क्लोजेट में गई तो वहां पर एक बहुत ही प्यारा रॉयल ब्लू कलर का लहंगा हैंगर पर लगा हुआ था, जिसके साथ मैचिंग ब्लाउज और मरून कलर का गोल्डन वर्क किया हुआ दुपट्टा था। पाखी की आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने उस लहंगे को हल्के हाथों से छुआ और फिर उठाकर पहन लिया और दुपट्टा लेकर बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तब तक अमिताश ने आदि को तैयार कर दिया था। उसने आदि को देखा जिसने उनकी मैचिंग के ही कपड़े पहने थे। वो बहुत प्यारा लग रहा था। अमिताश ने पाखी की ओर देखा जो सिर्फ लहंगे और ब्लाउज में खड़ी थी और उसने दुपट्टा हाथ में पकड़ रखा था।
अमिताश ने आदि के कान में धीरे से कुछ कहा और वो बाहर चला गया। उसके जाते ही अमिताश पाखी की ओर बढ़ गया। पाखी ने उसे अपनी ओर आते देखा तो बोली, क्या हुआ? अमिताश ने कुछ नहीं कहा, बस दुपट्टा लेकर उसे ओढ़ाते हुए बोला, ब्यूटिशियन आ रही है, वो आपको रेडी कर देंगी। ये बोल उसने ब्यूटिशियन को अंदर बुलाया। वो एक 35 साल की औरत थी, लेकिन देखने पर वो अपनी उम्र से कम ही लग रही थी। वो इंडिया की नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट मिसेस समायरा कोहली थी। उन्होंने स्माइल के साथ उन दोनों को ग्रीट किया, तो बदले में पाखी ने भी मुस्कुराते हुए हेलो कहा। अमिताश ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और बाहर चला गया। समायरा ने बड़े प्यार से पाखी को देखा और बोली, आप बहुत प्रिटी हो। पाखी ने बस एक स्माइल की, फिर समायरा ने पाखी का मेकअप करके उसे ब्राइडल लुक दिया। माथे पर बड़ा सा मांग टीका और एक छोटी सी बिंदी लगाई, आंखों में काला गहरा काजल और आईलाइनर लगाया, होठों पर रेड कलर की गहरी लिपस्टिक लगाई, कानों में बड़े बड़े झुमके पहनाए, नाक में बड़ी गोल नथ और गले में सतलड़ा हार पहना दिया, हाथों में कंगन और कलीरें पहनाई। पाखी उस लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। समायरा ने पाखी के लंबे बालों को कर्ली करके मैसी बन बनाया और उसमें सफेद रंग के रोज पेटल्स और रोज से बना गजरा लगा दिया। उसके माथे पर दुपट्टा सेट कर दिया। वो दुपट्टा नेट का था, तो उसमें से उसकी हेयर स्टाइल साफ दिख रही थी। पाखी के गालों पर झूलती हुई उसके बालों की 2 लटें उसे और सुंदर बना रही थी। पाखी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। पाखी को लगा अमिताश है और उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे आदि की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, जो आदि की थी। आदि ने उसे पुकारा, मम्मा। पाखी ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो वह हाथों में एक फ्लावर बुके लिए खड़ा था। पाखी उसके पास जाकर नीचे उसके पास बैठ गई, तो आदि ने वो बुके उसकी ओर कर दिया। पाखी ने वो बुके लेकर उसे किस कर लिया। आदि गौर से पाखी को देख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। आदि ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और बोला, वाओ, यू लुकिंग ब्यूटीफुल मम्मा। पाखी ने मुस्कुराकर उसे देखा और प्यार से बोली, यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम माय बच्चा। ये बोलकर पाखी ने उसे कस के गले लगा लिया। तभी अमिताश वहां आया और उन दोनों को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी पीछे से विदित की आवाज आई, अमित चलो सब लोग, वरना देर हो जाएगी। विदित की आवाज से पाखी का ध्यान हटा तो उसने अमिताश को देखा। अमिताश ने आगे बढ़कर पाखी के आगे अपना हाथ किया तो पाखी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया और खड़ी हो गई। फिर विदित ने आदि को गोद में उठाया और सब लोग कार के पास आ गए। उन सब ने एक ही गाड़ी ली थी। राघव ने ड्राइविंग सीट संभाली और विदित आदि को लेकर को ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमिताश ने पाखी के लिए पीछे का डोर ओपन किया तो पाखी भी कार में बैठ गई और अमिताश भी उसके पास बैठ गया। राघव ने पहले शिव मंदिर की ओर गाड़ी बढ़ा दी, जहां पहले से ही शादी की सारी तैयारियां हो रखी थी। थोड़ी ही देर में सब शिव मंदिर पहुंच गए। अमिताश ने कार से उतरकर पाखी की उतरने में हेल्प की और उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गया। अमिताश ने उस मंदिर के चारों ओर अपने गार्ड्स को खड़े कर रखे थे ताकि कोई भी मीडिया से रिलेटेड पर्सन इंटरफेयर न कर सके, लेकिन आम लोगों को मंदिर में आने से मना ही नहीं थी। विदित और राघव ने सब पहले ही अरेंज कर दिया था। वो जब वहां पहुंचे तो पंडित जी ने दोनों को वेदी के पास बैठा दिया और मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे सब विधियां हो रही थी कि तभी वहां किसी की एक आवाज आई जिसने गुस्से में पाखी का नाम पुकारा था। शादी की तैयारियां तो हो रही थी, पर क्या ये शादी हो पाएगी? अगर हाँ, तो आइएगा जरूर अमिताश और पाखी की शादी में। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट FM।